नमो नमः सर्वभ्य। आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य। आज की कक्षा में हम व्याकरण और निरुक्त, छंद, ज्योतिष इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कल की कक्षा में हमने वेदांग, साथ ही शिक्षा और कल्प के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा व्याकरण से स्टार्ट करते हैं। तो व्याकरण एक और अतिगुण वेद मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करता है, तो साथ ही दूसरी तरफ वेद मंत्रों को सुरक्षित भी रखता है। शब्दों की व्युत्पत्ति के उद्देश्य एवं उनके निर्धारण की दृष्टि से ही इसकी रचना हुई है। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख्य स्वीकार किया गया है। साथ ही मुख्य व्याकरणम स्मृते, ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में माना जाता है, जिसके पांव में सिर, सींग सब कुछ है। जो ऋग्वेद का एक मंत्र है उसके अंदर व्याकरण को एक वृषभ के रूप में माना जाता है, जिसका पांव भी है, सिर और सींग सब कुछ उपलब्ध होते हैं। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अष्पदा द्वय शीर्षे सप्त हस्ताशो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरविति महादेवी मतर्याम अविवेश। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाए हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असंदेह। रक्षोहागमलध्व संदेहा प्रयोजनम। व्याकरण के 5 प्रयोजनों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले रक्षा। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। साथ ही लोक, आगम तथा वर्ण विकारों को जानने वाला ही भली भांति वेदों की रक्षा करेगा। लोक ज्ञान वाला व्यक्ति ही वेदों की रक्षा कर सकता है। ऋग्वेद खील में पिवोप वसन शब्द आया है। यहाँ शांत पिवत शब्द से श का लोप होने से गुण होकर पिवोपसन शिवोपवसनादिनाम छंदाशी लोपः से बनता है। इसे अव्याकरण नहीं समझ सकता है। ऋग्वेद के दिव्यम सुपर्णो गत्वाय में गत्वा के बाद गत्वो यक से यक आगम होकर गत्वाय बनता है। इसे भी अव्याकरण नहीं समझ सकता है। ऋग्वेद में ग्रहणाति पद में हग्रहोर्व छंदसी से ह का भ होता है। इसे अव्याकरण नहीं समझ सकता है। साथ ही अब ऊ का तात्पर्य, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऊ भी व्याकरणाध्ययन का प्रयोजन है। वेद में सभी लिंगों तथा सभी विभक्तियों से मंत्र नहीं कहे गए हैं। यज्ञगत पुरुष के द्वारा वे निश्चित ही यथोचित विपरिणमित होने चाहिए। अव्याकरण उनका यथोचित विपरिणाम नहीं कर सकता है, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब आगम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगम ब्राह्मण को बिना कारण ही धर्म तथा 6 अंगों से युक्त वेद पढ़ना तथा जानना चाहिए। 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है। साथ ही प्रधान में किया गया यत्न फलवान होता है। लघु व्याकरण ही वह लघु उपाय है जिससे संस्कृत भाषा का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो सकता है। व्याकरण के बिना अन्य किसी सुगम उपाय से शब्द नहीं जाने जा सकते हैं। अब असंदेह के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न संदेह का निवारण व्याकरण से होता है। जैसे वेद में जनः और जनाश दोनों ही रूप उपलब्ध होते हैं। जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा वह जनाश को दोषपूर्ण मान लेगा। इस प्रकार व्याकरण ही वह अंग है जिसके कारण वेद अभी तक अपने मौलिक रूप में प्राप्त होते हैं। आजकल उपलब्ध ग्रंथों में पाणिनीय की अष्टाध्यायी व्याकरण की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 4000 अल्पाक्षर सूत्रों में सारे व्याकरण की रचना की गई है। इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय
चार चार पदों में तथा ये पाद सूत्रों में विभक्त हैं। प्रथम व द्वितीय अध्याय में संज्ञा एवं परिभाषा संबंधी सूत्र है। तीसरे से पांचवें अध्याय तक कृदंत एवं तद्धित प्रत्ययों का निरूपण है। छठे अध्याय में द्वित्व, संप्रसारण, संधि, स्वर, आगम, लोप, दीर्घ इत्यादि से संबंधित सूत्र है। सातवें में अंगाधिकार प्रकरण तथा आठवें में द्वित्व, प्लुत, णत्व, शत्व इत्यादि के नियम वर्णित है। इस ग्रंथ को प्राय अष्टक या अष्टाध्यायी, शब्दानुशासन तथा व्रति सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि के पश्चात व्याडी का नाम आता है। इन्होंने 1,00,000 श्लोकों में व्याकरण की रचना की। तत्पश्चात कात्यायन ने वार्तिक लिखकर पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो अभाव रह गए थे उन्हें दूर कर दिया। इसके बाद पतंजलि ने अपना महाभाष्य लिखा। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि त्रिमुनि के नाम से प्रख्यात है। ये जो तीन मुनि हैं, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, ये तीनों त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब हम निरुक्त के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। निरुक्त और व्याकरण दोनों का विषय समान है। शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति। निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या करना है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच के बाहर थे, उनके अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त की रचना हुई है। निरुक्त को वेद पुरुष के स्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। निरुक्तम स्रोत मुच्यते। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। इन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कतसन्नर्यम्। वास्तव में निरुक्त निघंटु की टीका मात्र है। निघंटु में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और दुरह शब्दों की सूची क्रमबद्ध रूप में दी गई है। निघंटु आज प्राप्त नहीं है। उसी निघंटु पर यास्काचार्य ने अपना भाष्य लिखा है। निरुक्त कहलाया। निघंटु के 3 कांड है। यह 5 अध्यायों में विभक्त है। पहले कांड में 3 अध्याय हैं। इनमें विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पृथ्वी के 21, मेघ के 31, मेघ के 30, साथ ही स्वर्ण के 15 और वायु के 16, जल के 100 और वेद के 26 पर्यायवाची शब्द हैं। यह पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। यास्काचार्य विरचित निरुक्त के प्रथम 3 अध्याय में इन पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या है। पर्यायवाची शब्द के बारे में एक बार फिर से बताना चाहूंगा। पृथ्वी के 21, मेघ के 30, स्वर्ण के 15, वायु के 16 और जल के 100। इसके बाद वेद के 26 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। अतः इन तीनों अध्यायों को नैघंटुक कांड कहते हैं। इन तीनों अध्यायों को नैघंटुक नाम से जाना जाता है। निघंटु के चतुर्थ अध्याय में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और अस्पष्ट शब्द दिए गए हैं। निरुक्त के 4 से 6 अध्याय तक इन शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण, इसे नेगम कांड कहते हैं। निघंटु के 5वें अध्याय में देवतावाचक शब्द है। जो निघंटु का 5वां अध्याय है उसमें देवतावाचक शब्द मिलते हैं। साथ ही निरुक्त के 7वें अध्याय में और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक इनकी व्याख्या है। अतः इसे देवता कांड कहते हैं। साथ ही इस प्रकार यास्क के निरुक्त में 12 अध्याय हैं। जो यास्क का निरुक्त है उसमें 12 अध्याय हैं। सायणाचार्य के अनुसार बाद में 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार निरुक्त में कुल 14 अध्याय हो गए हैं। निरुक्त के प्रतिपाद्य
विषय 5 है। वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु का उसके अर्थातिशय से उसका योग है। यास्काचार्य ने पद के 4 भेद माने हैं, जो है नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। जो यास्काचार्य है उन्होंने पद के 4 भेद माने हैं, और जो भेद है उनमें सबसे पहला नाम, दूसरा आख्यात, तीसरा उपसर्ग और चौथा निपात है। यास्क ने शब्दों को धात्वज मानकर उनकी व्युत्पत्ति की है। जो याज है उन्होंने जो शब्द है उनको धात्वज मानकर उनकी व्युत्पत्ति की है। साथ ही इसमें वैदिक शब्द निर्वचन के अतिरिक्त भाषा विज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र व ऐतिहासिक विषयों का भी प्रसंगानुकूल विवेचन मिलता है। यास्क ने वैदिक देवताओं को पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा भू स्थानीय इन तीनों वर्गों में रखा है। अब हम छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। छंद वेदांग को वेद पुरुष के पादों के रूप में माना जाता है। छंदः पादो तु वेदस्य, वेद छंदोमयी वाणी है। अतः वेद मंत्रों की शुद्धता और उनके लयबद्ध ज्ञान के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत हुई है। जो वेद है, जो वेद के मंत्र है, उनके शुद्ध उच्चारण और लयबद्ध तरीके से लयबद्ध ज्ञान के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। यदि छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। कात्यायन ने अपने सर्वानुक्रमणी में अक्षर परिमाण को ही छंद का लक्षण बतलाया है। यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, अर्थात जहां अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छंद कहते हैं। जहां अक्षर लिखे जाते हैं उनकी जो संख्या वो एक सीमित की जाती है या एक निश्चित संख्या में लिखे जाते हैं, उन्हें छंद कहते हैं। वेद मंत्रों के साथ छंदों का घनिष्ठ संबंध है। छंदयति प्रणति रोचते इति छंद, अर्थात जिस वाणी को सुनते ही मन आह्लादित हो जाता है वह छंदोमयी वाणी ही वेद है। यास्काचार्य ने छंद शब्द की व्युत्पत्ति छद या ढंकना, छद का अर्थ है ढंकना, आच्छादने आवरणे से बताई है, जो वेद को आसुरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है। जो वेद को सुरक्षित रखता है वह छंद है। यह छंद यज्ञादि कर्मों एवं वैदिक अनुष्ठानों को असुरों की विघ्न बाधा से रक्षा करता है। छादयति आवरणोति मंत्र प्रतिपाद्य ज्ञादीन इति छंदः, सभी वैदिक छंद वार्णिक है। इनकी गणना मात्राओं से नहीं अपितु वर्णों से होती है। जो वैदिक छंद है वो सभी वार्णिक छंद है। इनकी गणना जो करने का कार्य है वह वर्णों के आधार पर होता है, मात्राओं के आधार पर नहीं होता है। वेद में प्राप्त मुख्यतः 7 छंद है। जो वेद है उनमें प्राप्त मुख्यतः 7 छंद है। जो 7 छंद है उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले गायत्री। गायत्री छंद 24 अक्षर, इसमें 3 पंक्तियां होती हैं। जो गायत्री छंद है उसमें 24 अक्षर और 3 पंक्तियां होती हैं, 3 लाइन होती हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं। और जो प्रत्येक पंक्ति है उनमें 8 अक्षर होते हैं, तो 3 पंक्ति के 24 अक्षर हो जाते हैं गायत्री छंद में। अब अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद 32 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद में इसमें 4 पंक्तियां या 4 लाइन होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं।
एक पंक्ति में 8 अक्षर, दूसरी में फिर 8, ऐसे 4 पंक्ति है, चारों में 8 अक्षर होते हैं और टोटल कुल मिलाकर 4 पंक्तियों में 32 अक्षर हो जाते हैं, जिसे अनुष्टुप अक्षर या अनुष्टुप छंद कहते हैं। अगला छंद है पंक्ति छंद। पंक्ति में 40 अक्षर होते हैं, इसमें 5 पंक्ति होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं। जो पंक्ति छंद है इसमें कुल 40 अक्षर होते हैं और इसमें 5 पंक्ति होती है और प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं, जिसे पंक्ति छंद के नाम से जाना जाता है। अगला छंद है बृहति छंद। बृहति छंद में 36 अक्षर होते हैं, इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। पहली 2 पंक्तियों में 8, तृतीय में 12 और चतुर्थ में 8 अक्षर होते हैं। तो जो बृहति छंद है इसमें कुल मिलाकर 36 अक्षर होते हैं, जो कि 4 पंक्तियों में रहता है। पहली जो 2 पंक्ति है उनमें 8-8 अक्षर रहते हैं और तीसरी में 12 तथा चतुर्थ में 8 अक्षर होते हैं, जिसे 36 अक्षर वाले को बृहति छंद के नाम से जाना जाता है। अगला है उष्णिक छंद। इसमें 28 अक्षर होते हैं, इसमें 3 पंक्तियां होती हैं। पहली 2 पंक्तियों में 8-8 और तृतीय में 12 अक्षर होते हैं, इसे उष्णिक छंद के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगला छंद है त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद 44 अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप छंद में इसमें 4 पंक्तियां होती हैं, साथ ही प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। 12 अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप छंद में कुल मिलाकर 44 अक्षर होते हैं, इसमें 4 पंक्तियां होती है और प्रत्येक पंक्ति में 12-12 अक्षर होते हैं। जगती छंद। जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं, इसमें 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। अक्षरों के न्यूनाधिक होने से इन 7 छंदों के ही अनेक भेद और उपभेद हो जाते हैं। इन 7 छंदों में से भी वैदिक संहिताओं में गायत्री, त्रिष्टुप और जगती ही अधिक प्रचलित थे। ऋग्वेद के मंत्रों के छंदों की संख्या, त्रिष्टुप छंद जो ऋग्वेद में त्रिष्टुप छंद जो मिलते हैं इनकी संख्या है 4253। साथ ही जो गायत्री नाम से जो छंद है इसकी संख्या ऋग्वेद में 2467 संख्या है गायत्री छंदों की ऋग्वेद में। जगती छंदों की संख्या ऋग्वेद में 1358 है। साथ ही अनुष्टुप छंदों की संख्या ऋग्वेद में 855 है। उष्णिक छंदों की संख्या ऋग्वेद में उष्णिक छंदों के मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में 3412 है। साथ ही पंक्ति छंद के मंत्रों की संख्या ऋग्वेद के मंत्रों में पंक्ति छंदों की संख्या 312 है। अब हम पढ़ने वाले हैं ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकारा गया है। ज्योतिषामयनम चक्षु यज्ञ के या यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथि, नक्षत्र, मास और ऋतु, संवत्सर आदि का होना परम आवश्यक माना गया है। जब यज्ञ करते हैं उसको सफल करने के लिए समय और जो नक्षत्र, मास, ऋतु और जो तिथि है वो आवश्यक, सही या संवत्सर परम आवश्यक है, उनको देख के ही ये कार्य करना। अतः ज्योतिष नामक वेदांग का विशिष्ट स्थान है। अनुकूल समय पर संपादित यज्ञ ही अभिष्ट फल की प्राप्ति करवाता है। अगर समय सही नहीं होगा और गलत समय अगर यज्ञ किया गया तो उसका फल अच्छा नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग है। यह गणना गणित द्वारा ही हो सकती है। अतः कहा है कि जिस प्रकार मयूरों की शिखा तथा सर्पों की मणियां सर्वश्रेष्ठ होती हैं, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में गणित अथवा ज्योतिष सर्वोपरि हैं।
यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धिना संसस्थतम। आजकल वेदांग ज्योतिष नामक एक ही ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होता है। आजकल वेदांग ज्योतिष नामक एक ही ग्रंथ प्राप्त होता है। इसकी दो प्रतिनिधि ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। एक आर्च ज्योतिष जिसका संबंध ऋग्वेद से है और दूसरा यजुष ज्योतिष जिसका संबंध यजुर्वेद से है। पहले में 36 और दूसरे में 43 पद्य हैं। इनमें वैदिक काल की ज्योतिष उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें 12 राशियों का वर्णन कहीं भी नहीं दिया गया है। इसमें 27 नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों पर विचार किया गया है। इसमें नक्षत्रों के आधार पर ही सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का वर्णन है। इसमें नक्षत्रों की गणना संबंधी नियम भी दिए गए हैं और सौर व चांद्रमासों की गणना की गई है। यज्ञ संबंधी कार्यों के लिए चंद्रमास या चांद्रमास ही मुख्य माना गया है। इस वेदांत ज्योतिष के कर्ता का नाम लगध बतलाया गया है। इस ग्रंथ के प्राचीनतम टीकाकार सोमाकार हैं। तत्पश्चात उनकी टीका पर अनेक भाष्य लिखे गए। जो इस ग्रंथ के प्राचीनतम टीकाकार हैं वो सोमाकार हैं। इसके बाद उनके बाद जो हुए अनेक भाष्य लिखे गए हैं, उनके जो परवर्ती हैं उन्होंने लिखे हैं। उनके बाद में आने वाले विद्वानों ने परवर्ती काल के ज्योतिष ग्रंथों में वराह मिहिर का सूर्य सिद्धांत उल्लेखनीय है। पराशर एवं गर्ग उसके पूर्ववर्ती और ब्रह्मागुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और कमलाकर इसके परवर्ती ज्योतिर्विद हुए हैं। इस प्रकार यज्ञ संपादन में काल विषयक ज्ञान आवश्यक है, यानी कि काल यानी कि समय का ज्ञान आवश्यक है। अतः ज्योतिष शास्त्र का महत्व भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। आर्च ज्योतिष ने तो यहाँ तक कहा है कि जो काल विषयक ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही वास्तव में यज्ञों को जानता है। तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। तो यहाँ पर हमारा जो ज्योतिष नाम का जो ये एक टॉपिक था ये समाप्त होता है। अब जो विशिष्ट अध्ययन है वैदिक साहित्य का, वो वैदिक साहित्य का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन जो है वो कल की कक्षा से हम करेंगे, जो कि एक अलग स्पेशल कक्षा रहेगी। अगर कक्षा आपको यह अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।